हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। देख लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन पे 4 सिग्मा बंध है, 4 हुआ मतलब sp3, यहां पर भी 4 सिग्मा बंध है sp3, 4 सिग्मा बंध है sp3, 4 सिग्मा बंध है sp3। अब आता है एलाइलिक और बेंजाइलिक। वैसे इसको ना भी पढ़ें अभी तो चलेगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। हाँ, एलाइलिक और बेंजाइलिक। एलाइलिक का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH, इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ये लीजिए, ये एलाइलिक का एग्जांपल हुआ। मतलब ये कि ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर ये गामा कार्बन, बीटा कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है तो ऐसे हेलो एल्केन को कहा जाता है एलाइलिक। मतलब जिससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, उसके बाद जुड़ा हुआ बीटा है, उसके बाद वाला गामा है। तो बीटा कार्बन पर अल्फा बीटा गामा कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो एलाइलिक है। बेंजाइल, बेंजीन C6H5 CH2X, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब sp2 का मतलब क्या हुआ? sp2 मतलब जिस कार्बन पर sp2 संकरण है, इस कार्बन को ध्यान से देखिए, अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये आपको नजर आएगा। तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और अगर देखें तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, यानी कि sp2 संकरण है। ये विनाइलिक एल्डिहाइड है, विनाइल एल्डिहाइड है। इसको क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल हैलाइड, विनाइल एल्डिहाइड बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलेंगे। विनाइल हैलाइड, इसको अगर हम यहां पर क्लोरीन लिखें तो विनाइल क्लोराइड कहलाएगा, विनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको। एराइल, एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन पर sp2 संकरण होता है, ये लीजिए बेंजीन वाला हो गया। तो हमने इसका वर्गीकरण देख लिए हैं, किसका? हेलो एल्केन का। अब चलो कुछ और चीजें देखें। हेलो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इनको कहा जाता है हेलो एल्केन। इसमें मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन 3 प्रकार का हो सकता है। एग्जांपल दिखाते हैं आपको, चलिए। CH4 है हमारे पास, और इस CH4 में से एक H हट करके लग गया, HCl बन गया, और बच गया यहां पर CH3Cl, तो ये मोनो हेलो एल्केन हुआ। 2 बार हाइड्रोजन लगाए तो डाई हेलो एल्केन होगा, 3 बार लगाए तो 3 होगा। तो इस आधार पर हमारे पास कौन कौन सा हो सकता है? चलिए यहां पर और भी बता देता हूं मैं आपको। तो ये HCl, H, यहां पर Cl 2 जगहों पर, इसी तरह से 3 जगहों पर अगर Cl लगा हो तो ट्राई हेलो एल्केन हो गया, 4 भी जगह हो तो टेट्रा हेलो एल्केन हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ मीथेन का ही आपको टेट्रा हेलो एल्केन मिलेगा, इथेन का नहीं मिलेगा आपको। तो कैसे? तो ये है मोनो क्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा। इसी तरह से CH3 CH2Cl, CH3CH Cl2, CH3 CCl3, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, इथेन, ये एग्जांपल है इसका। तो बताने की कोशिश किया जा रहा है, तो एल्किल हैलाइड इसका नाम दे दिया जाए तो यहां पर एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या जुड़ गया है आपके पास? ये हो गया +1x, CnH2n +1x RX। हाँ जी, चलिए। इसी तरह से मोनो हेलो एल्केन, एक हाइड्रोजन परमाणु लगा होगा, जैसे एग्जांपल यहां पर लिखा है CH3 CH2Cl, नामकरण में हम बाद में जाएंगे। डाई हेलो एल्केन, तो यहां पर प्राथमिक हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होगा, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा। तो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा तो CH2X, ये लीजिए। इसमें द्वितीयक कार्बन ये हो गया X, तृतीयक कार्बन ये लीजिए X। हेलो एल्कीन, एल्कीन पर से कोई एल्कीन है मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से हाइड्रोजन हटा करके जुड़ गया, ये लीजिए, ये हो गया इस टाइप का। तो ये हेलो एल्कीन का एग्जांपल है। नाम क्या होगा? हेलो, तो क्लोरो एल्कीन, 2 कार्बन, ईथ, एथीन। हेलो एल्काइन है, H ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन है या एसिटिलीन है, इसमें से हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन जुड़ गया, तो ये होगा कौन सा? क्लोरो एसिटिलीन, क्लोरो इथाइन या क्लोरो एसिटिलीन। एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन, ये बेंजीन है, उसमें हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये एरोमेटिक हैलो एल्केन है। ये क्लोरोबेंजीन है। नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापी यौगिक, मतलब आपको मैंने यहां पर जो बताया उसी बात को ध्यान रखना कि बेंजीन C6H6 का संरचना सूत्र ये है, 6 कार्बन है भाई, हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस तरह से। इसमें डबल बॉन्ड एकांतर क्रम है, हाइड्रोजन हटाओ
हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन हटाए एक, हाइड्रोजन लगाए, तो ये हो गया क्या C6H5Cl। दो जगह से हाइड्रोजन हटाए तो C6H4Br2। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा CH3Br। तो ये कैसे होगा, यहां पर ये टॉल्यूइन है भाई, उसको हमने इसको बेंजीन कहा था, इसको बेंजीन कहा था, तो अगर इसमें CH3 लिखा है तो टॉल्यूइन है। तो टॉल्यूइन में एक H हटाए और Br लगाए, तो डायरेक्ट रिंग के हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ा हुआ है, इस तरह का कंपाउंड है। अब रिंग के हाइड्रोजन को नहीं हटाया गया, बाहर के हाइड्रोजन CH3 ये टॉल्यूइन है, चलिए इस जगह के हाइड्रोजन को हटा करके लग गया CH2Cl। तब ये क्या हुआ, पार्श्व श्रृंखला से हमने हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन जोड़ा, यानी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसको प्रतिस्थापी हाइड्रोजन प्रतिस्थापी, पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजन प्रतिस्थापी होगी कहेंगे, नाभिकीय प्रतिस्थापी नहीं बोलेंगे। तो ये हुआ यहाँ पर, तो ये एक हटा सकते हो हाइड्रोजन, तो एक दो या तीन, तो एक ही हटा है तो बेंजिल शब्द उपयोग करेंगे, दो है तो बेंजल, और तीनों हट गया हाइड्रोजन तो बेंजो। तो ये है बेंजिल क्लोराइड, बेंजोल क्लोराइड एंड बेंजो क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। आईयूपीएसी नामकरण की बात करते हैं, इसमें थोड़ी सी बातों को समझें, यहाँ पे कैसे नामकरण किया जाएगा आईयूपीएसी में इनका। ठीक है, इसके नामकरण का सिस्टम सिंपल है, एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस कुछ नहीं, तो इसके पहले लगाएंगे हेलो, ये नाम लिखने से पहले लगाएंगे हेलो, ये लीजिए, और हेलो की संख्या बता देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, ये CH4 है, तो CH4 तो मीथेन होता है आपको पता है, तो CH3Cl है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में जाते हैं तो भाई ये नजर आता है, कार्बन एक है तो अच्छा क्लोरीन है तो हम लिख देंगे क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो। अब एल्क की जगह होगा एक कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड मीथेन। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CCl CH2 CH3, ऐसा है, एक दो तीन चार, चार एक दो तीन, 1 2 3 4 5 6, 3 कार्बन पर क्लोरीन है तो लिखूंगा 3 क्लोरो, यानी तीसरे पोजीशन पर है। मेन चेन का नाम है 6 कार्बन तो हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया तो एन हो गया हेक्सेन, तो 3 क्लोरो हेक्सेन हो गया। बॉन्ड नेम अगर मैं दूसरी बॉन्ड दे दूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl CH3 ये H। याद रखना अगर वरीयता का क्रम देखोगे क्रियात्मक समूहों का, तो हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड से भी बाद में रखा गया वरीयता, यानी अधिक वरीयता दी गई डबल बॉन्ड को। सो इस जगह पे नंबरिंग डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से करेंगे, तो नंबर 1 2 3 4 5, तो नाम होगा 4 क्लोरो, 5 कार्बन का है तो पेंट, 4 क्लोरो पेंट, और 1 पर है इन तो 1 इन। इस तरह से नामकरण करना है इसका, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से नामकरण करेंगे। फिर बात करेंगे, हमने आज की क्लास में हमने देखा हेलो एल्केन क्या होते हैं, हमने ये देखा हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या है। हेलो एल्केन, हेलोजन, किसी भी एल्केन में से हाइड्रोजन हटा करके हाइड्रोजन परमाणु स्थापित करते हैं तो इनको हेलो एल्केन कहा जाता है, तो ये हेलो एल्केन हुआ। दूसरी बात है वर्गीकरण की बात करते हैं, तो वर्गीकरण क्या, हेलो एल्केन, मोनो